नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य जो है वो 13 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र 13 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। बुध का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुध जो है वो 9 अप्रैल से 10 मई तक मीन राशि में है। यहाँ 2 तारीख से 25 तारीख तक यानी कि इसके बीच में ये वक्र अवस्था में आएंगे, जिसमें 2 से 9 तारीख तक तो मेष में वक्री रहेंगे और 9 तारीख के बाद वो मीन राशि में वक्री रहेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है आपके लिए। मंगल जो है वो 23 अप्रैल को ट्रांजिट करके मीन राशि के अंदर जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र, और शुक्र आपके 11th हाउस में है, 1 तारीख से ही है और 25 दिन तक वो यहीं पर रहेंगे और राहु के साथ युति बना रहे हैं। मीन राशि शुक्र की सबसे उच्च राशि है और 11th हाउस आपके डिजायर्स पूरी करने का ये महीना है। मुझे लगता है कि ये महीने में आप बहुत ज्यादा लग्जरी ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि आपके जो विचार होंगे काफी एक्सपेंसेस करने के रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर डेफिनेटली एक प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली रहेगा। टेक्निकल लोगों के लिए बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इस महीने आपको काफी फाइनेंशियल गेन होता मुझे नजर आता है। तो आपके लिए एक बहुत कहते हैं कि लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, तो यहाँ आपकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ेगी और मुझे लगता है कि ये समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। मंगल का एक लग्न के ऊपर दृष्टि संबंध है 23 तारीख तक, तो यहाँ पर आपको काफी हद तक कहते हैं ना कि लीडरशिप क्वालिटी ये मंगल देता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। तो द्वितीय जो है वो बुध है और बुध वक्रावस्था में है और काफी चेंजेस हो रहे हैं बुध के अंदर। तो मुझे लगता है कि परिवार में मुझे लगता है माहौल बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि बुध पहले तो मेष राशि में वक्रावस्था में आएंगे, 9 तारीख के बाद आपके 11th हाउस में आएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई भी प्रकार की बातचीत करते हैं तो अपनी वाणी को बहुत ज्यादा संयम में रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है वाणी से आप संबंध खराब कर लेंगे। अपनी वाणी को बहुत प्रिसाइज रखिएगा, क्योंकि जब भी बुध जो है नीचस्थ भी जा रहे हैं और साथ साथ में वक्री भी हो रहे हैं, आप न्याय प्रिय बात करेंगे, न्याय से रिलेटेड बात करेंगे, मगर परिवार में विवाद होने की संभावनाएं हैं। तो थोड़ा सा आप सोच समझ के आगे बढ़िएगा। यहाँ पर मुझे लगता है एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है, अपनी सेविंग्स को आप बहुत हद तक मुझे लगता है खर्च करेंगे और कुछ आप अपने एक कहते हैं ना कि जब भी लग्न का स्वामी राहु के साथ है और शुक्र राहु की युति व्यक्ति को बहुत ज्यादा घर के पीछे भी एक्सपेंसेस करवाती है, व्यक्ति खुद के भी पीछे कुछ एक्सपेंस करता है। तो सेविंग्स को इस महीने मुझे लगता है बना के रखना चाहिए। बहुत ज्यादा सेविंग्स बढ़ने के योग नहीं है, मगर ये जरूर कहूंगी कि जो सेविंग्स ऑलरेडी की हुई है उनको आप बहुत प्लान करके आप खर्च कीजिएगा। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश जो है चंद्रमा है और यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी इनिशिएटिव की बात की जाए तो इस महीने आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। कोई भी स्थान परिवर्तन होगा तो वो आपके लिए फायदे कारक होगा। आप एक तरह से कहा जाए कि ट्रैवलिंग से बहुत ज्यादा फायदा है आपको। किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव लेना है तो आप टेक्निकली आप बहुत परफेक्टली काम करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश सूर्य बनकर आपके 11th हाउस में राहु के साथ, 13 तारीख को चेंज होकर सूर्य उच्च के होंगे 12th हाउस में। तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो 13 तारीख के बाद लीजिएगा, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। और प्रॉपर्टी के पीछे अगर कोई केस भी चल रहा है तो वहां पर आपको डेफिनेटली न्याय प्राप्त होगा, आपका शेयर जो भी होगा वो आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर मैं कहूंगी कि प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे भी कुछ खर्च हो सकता है और यहाँ पर आप प्रॉपर्टी के अंदर कोई रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं तो उसके पीछे भी एक्सपेंस होता मुझे नजर आता है।
यहाँ मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी डिसीजन होगा, यहाँ पर मंगल का भी दृष्टि संबंध है, तो 13 से लेकर 23 तक का समय प्रॉपर्टी के लिए बहुत फायदेकारक है। यहाँ मन जो होता है वो अपने घर के पीछे कुछ खर्च होने के पीछे हो, डेकोरेशंस के पीछे हो, रिनोवेशंस के पीछे हो, तो इस प्रकार की परिस्थिति है। यहाँ पर डेफिनेटली कहूंगी कि जो लोग फॉरेन की तरफ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी एक बेहतर समय है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब बात करते हैं पंचम भाव की, तो पंचमेश जो है बुध बनकर आपके 12th हाउस में और बाद में आपके 11th हाउस में भ्रमण करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है ये महीना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि बुध का प्लेसमेंट बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। बुध वक्रावस्था में भी आएंगे 12th हाउस में। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप कोई भी कोर्स बीच में से छोड़ने की प्रक्रिया से दूर रहिए। डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, रिलेशनशिप के अंदर भी मुझे लगता है स्टूडेंट लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होंगे। जो ऑलरेडी लव लाइफ की बात की जाए तो मुझे लगता है ये समय अट्रैक्शन बेस्ड रहेगा। जो भी रिलेशन होगा आप एक बार जल्दबाजी करने से बचिएगा। उस संबंध को पहले मुझे लगता है रिलेशनशिप बहुत ज्यादा हावी होगी आपके मन पे, और यहाँ पर रिलेशनशिप जो होगा वो अट्रैक्शन बेस्ड ज्यादा होगा। तो यहाँ थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। कोई भी संबंध में आगे बढ़ना हो तो आपको थोड़ा उस संबंध को समय देने की जरूरत है। और स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि कोई भी कोर्स को बीच में से छोड़ने की प्रक्रिया को आपको नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट के अंदर भी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। कैलकुलेटिव अप्रोच रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का लॉर्ड आपके 11वें स्थान में राहु के साथ है, उच्च का होके। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि मंगल का 23 तारीख के बाद दृष्टि संबंध भी आपके 6th हाउस से होगा। देखिए, लोन बहुत कैलकुलेटिव होकर कीजिएगा। आप अपने खर्चों के लिए अगर कोई लोन उठाते हैं या अपने कहते हैं ना कि एक्सपेंसेस के लिए आप लग्जरी के पीछे कुछ लोन उठाकर अगर इस प्रकार के कार्य करते हैं तो नहीं करने चाहिए। अगर कोई भी लोन लेते हैं तो अपने कंफर्ट जोन में रहकर लीजिएगा। बहुत ज्यादा रिस्क उठाने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को जब ये प्रकार की लोन लेते हैं तो लोन का स्वामी राहु के साथ है। आपको लोन मिलने में काफी आसानी होगी, मगर उसको पे ऑफ करने में समस्या होगी। तो कैलकुलेट करके लीजिएगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत दिखाइएगा। यहाँ पर शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशानी हो सकती है। स्किन रिलेटेड इश्यूज परेशान कर सकते हैं इस महीने। और स्पेशली जिसको कहा जाए कि कोलेस्ट्रॉल से संबंधित अगर कोई समस्या है तो इस महीने आपको सतर्क रहने की जरूरत है। तो हेल्थ की बात की जाए तो शुक्र आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराने की सिचुएशन नहीं है, मगर जिसको भी शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको सतर्क रहना चाहिए। यहाँ ये महीना एक तरह से बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन का है। पैसों की आपको जहां पर भी कार्य करेंगे रिकॉग्निशन मिलेगी, लोगों से आपको कार्य मिलेगा, मगर फाइनेंसेस को हैंडलिंग करना है, वहां पर आप बहुत ध्यान रखिएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश जो है पहले आपके 10th हाउस में फिर 11th हाउस में आएंगे, सप्तम भाव का स्वामी। यहाँ पति पत्नी मिलकर अगर कोई कार्य करते हैं तो डेफिनेटली बहुत लाभ है। कोई भी रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आप इस महीने रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहेंगे, क्योंकि लग्नेश राहु के साथ है और यहाँ मंगल भी 23 तारीख के बाद ट्रांजिट करेंगे। तो कोई रिलेशनशिप को आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें समय देने की जरूरत है। अगर कहीं पे भी आप घर पे बातचीत करना चाहते हैं या कोई भी प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है तो अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा समय रुककर आप अपने संबंध को पहले समझिए, क्योंकि ये अट्रैक्शन बेस्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, मगर अभी थोड़ा सा समय ऐसा है कि आपको रिलेशनशिप को थोड़ा डेवलप होने देना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि
जो भी लोग मैरिड लाइफ की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़े से डिलेज हो सकते हैं, मगर ये महीना डेफिनेटली आपके लव रिलेशनशिप के लिए या कोई भी रिलेशनशिप आपके मन पर बहुत ज्यादा हावी रहेगा। यहाँ आप गृहस्थ जीवन के अंदर हैं तो ईगो क्लैश जरूर रहेगा, मगर आपके फाइनेंसिस में और साथ में मिलकर कार्य करने में आपको बहुत लाभ है। यहाँ पर पार्टनरशिप के लिए मुझे लगता है 23 तारीख के पहले का समय ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, तो अष्टमेश जो है गुरु बनकर 12th हाउस में है, सूर्य के साथ है। तो जो भी मेडिकल के अंदर है या कोई भी प्रोफेसर या कोई भी टीचिंग का कार्य कर रहे हैं और फॉरेन जाना चाहते हैं, उसके लिए अगर कोई लोन करना चाहते हैं तो बहुत एक्सीलेंट समय है। विदेश के कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो जो भी फॉरेन लैंड से कनेक्टेड वीजा इश्यूज है, मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखिएगा, क्योंकि बुध की वक्र अवस्था है। बाकी आपके लिए बहुत बेहतर समय कहूंगी मैं। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश शनि बनकर दशम भाव में, तो भाग्य और करियर का एक सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर आप जो भी काम करेंगे काफी प्रिसाइज होगा। पिता के बिजनेस में है तो भी बहुत लाभ है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका मुख्य ध्यान जो रहेगा वो टेक्निकल अप्रोच पे रहेगा, आपके कार्य में टेक्निकली आप कितना परफेक्ट है। तो भाग्य पूर्ण रूप से आपके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि 23 तारीख तक जो कहते हैं ना कि शनि मंगल की जो युति है, ये आपको टेक्निकली बहुत ही परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। जो भी लोग जॉबलेस है उनको जॉब मिलने की संभावनाएं 23 तारीख तक बहुत अच्छी है और रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस में शनि मंगल का योग है, जो पब्लिक सर्विसेज में है। जो भी लोग स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा जो कहना कि वर्कोहॉलिक जो होते हैं, बहुत ही न्यायप्रिय लोग होते हैं, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं, तो ये महीना उनके लिए है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा अप्रोच रहेगा, बट सुपीरियर्स से कहीं पर भी उलझने से आपको बचना है। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए 11वें स्थान में शुक्र राहु की युति है, बुध की भी युति है। यहाँ पर बुध वक्र अवस्था में है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बातचीत करते हैं या कहीं पर भी कुछ भी बोलते हैं, तो 2 से लेके 25 तारीख के बीच में बुध का वक्री भ्रमण है। तो आपकी जो भी स्पीच है या आपका जो भी बोलने का तरीका है या आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसको 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि बुध गलती करवाता है, तो अपने जो भी स्पीच है या आपका जो भी कार्य है उसको प्रिसाइज करके रखिएगा। बाकी आपकी लोकप्रियता में बहुत वृद्धि है, क्योंकि शुक्र काफी उच्च के हैं। फाइनेंशियली आपको बहुत लाभ है। आप जो भी कार्य करेंगे वहां पर आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, आपका अट्रैक्शन काफी बना रहेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में गुरु और सूर्य की युति बनेगी 13 तारीख से। उससे पहले बुध यहाँ पर रहेंगे 9 तारीख तक वक्र अवस्था में। तो जो भी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं उनको मुझे लगता है कि 2 से लेके 9 तारीख तक बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ मुझे लगता है कि फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हर कार्य में आपको सफलता है, और जो भी बड़े डिसीजंस लेने हैं 25 तारीख तक आप ले सकते हैं, क्योंकि शुक्र का प्लेसमेंट काफी फायदे कारक है। और 12th हाउस से कनेक्टेड जो भी, मुझे लगता है इस महीने आपके खर्च बहुत ज्यादा होंगे, तो एक्सपेंसेस को थोड़ा प्लान करके चलिएगा। बाकी यहाँ पर शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे। एक चीज जरूर है कि रिलेशनशिप के अंदर कोई भी प्रकार की जल्दबाजी मत कीजिए। मुझे लगता है रिलेशनशिप आपका इस महीने बहुत ही हाई लेवल पर जाएगा, आपको लगेगा कि इसमें आगे बढ़ना है। आई थिंक रिलेशनशिप आपको बहुत फायदा भी देगा। और लग्नेश और सप्तमेश की जो युति बनती है, मंगल राहु के अंगारक योग बनेगा 23 तारीख के बाद, तो उससे भी मुझे लगता है कि शुक्र भी उसमें इन्वॉल्व है। तो रिलेशनशिप को आप बहुत ही मतलब आपके मन में बहुत हाई लेवल की एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। मुझे लगता है समय देने पर ये चीज को आप बहुत अच्छे से मटेरियलाइज कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपको बहुत ही फाइनेंशियल फायदा है, बहुत लाभ की अवस्था है, और मुझे लगता है आपको यहाँ पर सिर्फ खर्च पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, और थोड़ा सा अपनी वाणी को आप संयम में रखिएगा, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में भी आपको काफी लाभ होगा।
जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।